हेलो जी, राम राम जी साਰਿਆਂ ने गीत बनने वाला ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करूँगी आप सब भी ठीक होंगे। और अपने गाइस चल रहे हैं ब्लॉग प्रेगनेंसी रूटीन के। और आप सबने पता है कि मेरे प्रेज हैं और फिर भी मैं मतलब थोड़ा बहुत करती रहूँ और करना ज़रूरी भी है क्योंकि लास्ट टाइम में। और तो गाइस मैं उठ गई थी और उठ के मैंने पानी का गिलास पिया एक और झाड़ू मार दिया। झाड़ू आधा में मार दिया, आधा में रह गया। और चोटी नहीं रखी थी मैंने, इस करके हम बाड़ा से आना बोझ लूँ कि मैं तंग से होती रहूँ। और उसके बाद फिर आधा में झाड़ू मार के फिर प्यास लगी, फिर एक पानी गिलास पीऊँगी। और फिर मैं मशीन में पानी ला के आई थी, वॉशिंग मशीन में कपड़े ला दूँगी। गला सवेरे गला गला झाड़ू मारे लागेगा, बर्तन बर्तन साफ़ करूँगी, गला गला कपड़े धो जाएंगे। तो गाइस बने रहिए व्लॉग में और जहाँ कमी समी होगा तो बता दे रही हो। ओहो, ये देखो गाइस ज़्यादा ही पानी भर गया। मैंने क्या करा, पानी चला कर ना मैंने सोचा मैं चल इतने में आधा मैं झाड़ू मार आऊँ, मैं इतने हो जाएगी आधी क्योंकि निकलन भी लग गया, पानी ज़्यादा हो गया। देखो निकलन लग गया पानी क्योंकि मतलब यह टाइट पाइप है ना, आराम आराम तक भरा इस वाला पानी, इस करके छोड़ गई थी मैं। थोड़ा सा पानी अपना काटना पड़ेगा। तो जी हो गया अपना पानी सेट और ये लगा दें आप मशीन। अरे मैं मशीन ला दूँगी, इतने गला गला चक्कर आवागा, गला गला में परली साइड काम कर लूँगी झाड़ू झाड़ू का। तो जी मशीन मैंने ला दी है और मैं शुरू में झाड़ू मार गई थी दोनों रसोइया में और बाहर बड़े आंगन में। और इब्रारा मेरे वाले रूम और बाहर जो दुम वाली रसोई है वह इनमें और झाड़ू मारूंगी। और जो मतलब गैलरी परली साइड के हैं, जिस तरह 3 रूम है और बीच में को मतलब न्यू है गैलरी सी है थोड़ी सी, ओढ़ा को मैं मारती को नहीं, ओढ़ा को पोचा चढ़ी आवेगी उस पर मरवाऊँगी। जे नहीं आई तो औखा सेला फिर मारना पड़ेगा, बाकी आवेगी क्योंकि ओड़ा भाई इस करके नहीं मारती क्योंकि उस साइड बेड मंजे पड़े हैं और फिर बार बार बैठना उठना पड़ा है। और मतलब मेरी दिक्कत यह है कि मैं बार बार उठ बैठ नहीं सकती, तो मतलब दिक्कत हो जाए। 1-2 दिन यूँ काम करती हूँ नहीं करे हैं, मतलब शुरू में 4th मंथ में शुरू हो गई थी काम करना और मैंने कराया 6.5 महीने तक। दिक्कत हो कर दी पर मैं करे जाए कर दी, मैंने मतलब इतनी गोड़ नहीं करी क्योंकि उस टाइम इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, पता नहीं लगा था कि मतलब क्या बात है, किस कारण हो रहा। तो ईब जिस तरह ग्रोथ ज़्यादा होने लगी तो ईब ज़्यादा दिक्कत होने लगी। इस करके फिर मतलब कया किसी ने भी झाड़ू पोछा छोड़ दे, पोछा तो छोड़ रखे शुरू का ही। और झाड़ू फिर महा चल उठली साइड को, तो जिस तरह बाहर भी कोई मंजा नहीं है, रसोईया में भी कोई वो नहीं है ऐसा। मेरे वाले रूम में बेड मेरे वाला मतलब नीचे तक फ्लैट है, इसका नीचे को झाड़ू लगता है को नहीं, थोड़ा बहुत सा लग गया, कभी कदार मारती हूँ तो। और मेरे वाले रूम में मतलब इतनी आन जान भी को नहीं है किसी की, तो इस करके बस झाड़ू मारूँ तो उन निकलता कुछ को नहीं है मेरे वाले रूम में, तो मतलब कबाड़ा साफ हो रहा है, परला मान जाना उड़ी रहा है ज़्यादा। तो इस करके मैं चलो लगाने को मार दूँ, थोड़ी सी हेल्प मम्मी की भी हो जाएगी क्योंकि फिर उन पर भी काम का ज़्यादा बर्डन हो जाए। इस करके या थोड़ी सी हेल्प मैं कर दूँ ना। बस 2 कमरे 2 ही रह गए, बल्कि मैं तीसरा तो एक तो मतलब डबल रूम है उसकी ज़्यादा 2 रूम वर्गा बोल दिया, तो 2 एक कमरे है तो उसमें उस पर पोचाड़ी पे मरवा लूँगी झाड़ू। और आप सोचोगे भी पोचाड़ी पे क्यों, तो मेरी सास जा रही है अपने घर मतलब उनके मायके, तो इस करके फिर नहीं तो वो खुद ही मारते करते पोचाड़ी, तो सिर्फ पोचा ही मारा, झाड़ू को नहीं मारती। करी भी थी मामना बात महा था इन्होंने दिक्कत हो रही है, महा झाड़ू पोचा दोनों चीज़ ले लो आप। फिर वह उस पर बेचारी पे मतलब जिस तरह बुजुर्ग सी यार काम का बर्डन उस पर ज़्यादा हो रहा, कई घर का जावा है। फिर वह बोली ना बे अभी इतना काम को नहीं मेरे पौंदा और भी झाड़ू तो तामने मारना पड़ेगा। फिर मैं चल पोचा ही सही, क्योंकि पोचा बिना फिर जब घर का थे ही उठ ले, आपने पता ही है। तो ठीक है गाइस मैं कर लूँ काम, झाड़ू मार कर फिर बनाऊँगी चाह। कदे भी मैं उठते साथ चाह को नहीं पींदी, बहुत तना आदत हो भाई पहला चाह पीवेंगे फिर यहाँ खुलेगी। मैं कदे चाह को नहीं पींदी सवेरे उठते साथ।
अगर सवेरे उठते साथ चाह पीऊँ नहीं मतलब मेरा दिक्कत हो जाए। ये प्रेगनेंसी ने लेकर नहीं ऊँ भी पहला भी मतलब जब मैं नॉर्मल थी, जब भी अगर मैं खाली पेट चाह पी ली थी या तो मतलब कुछ ना कुछ एलर्जी हो जाए करती, या फिर मतलब सारा दिन रवागा उल्टी जैसा सा। तो फिर मैं खाली पेट में मतलब शुरू तो ही आदत है शायद मैंने घर तय भी और बचपन तक ही लग गया मैंने शायद। अभी मतलब मेरा तो याद नहीं कद मैंने खाली पेट चाह पी होगी। खाली पेट में कद नहीं पींदी, मतलब जिस तरह खाली पेट तो पी लियो नू पीऊँ, पानी पूनी पी लूँ और फिर काम कुम करके ना गैप देकर फिर पीऊँगी। न्यू को नहीं अभी एकदम तो उठते साथ पी ली। तो ठीक है गाइस, कर लिया काम और बने रहियो व्लॉग में। और ये देखो जी मेरे रूम में तकिए तकिए तकिए, कोई कहीं लग रहा है कोई कहीं। तो इवन तकिया ना भी करूँगी सेट। और मेरा बाबूजी देख लो किधर मुँह भैया का वर्ड लिकड़ जाए। मैं सोचूँ भी मैं ना यूज़ करूँ हिंदी का वर्ड, फिर भी पता नहीं धक्का था लिकड़ जाए, पर नहीं क्यों कर। तो मिड्डू राम इस तरह बैठ सीधा हो गया, टेढ़ा हो रहा है कल का। मैं सोचूँ दी मई मेरे तो मुँह क्या था मुड़ रहा है। मैं बैम भी कर जूँ इतनी छोटी छोटी बातों का भी, भाई कदे कुछ दिक्कत हो जो फलाना दिखड़ा, बहुत बैम ही हूँ भाई मैं। तो ये कर दिया मैंने सेट। और या मैंने खिड़की खोल दी, मैं थोड़ी सी हवा लग लेगी रूम में। कई दिन हो गए तो मैंने खिड़की खोल ले, ये मच्छर की गिर गई नीचे। तो ठीक है ना जी, ओके। ये देखो ये मैंने सेट कर दिया। ये मशीन ला का यूँ उसमें आजू के गिर का यूँ कपड़े ही बाल, बाद में फिर यूँ मतलब मेरा कॉटन का यूँ मैं हाथ गले दूँगी, यूँ कौन धोंगी मशीन में। ठीक, तो जी अपनी होगी चाय तैयार, या इनकी है फिक्की है, मतलब साफ़ फिक्की बिल्कुल ही चीनी नहीं है। और मेरे पास आ गया था फ़ोन तो इस करके मतलब ठंडी होगी, दोबारा तक गर्म करनी पड़ेगी। मैं तो ठंडी हो पीऊँगी। और ये अपने लड्डू खाने का जी कर रहा था सवेरे सवेरे, मैं चाह गला खा लूँ, मैं एक लड्डू। और जी पोचा वाली आएगी है, इस पर करवा लूँ काम, पोचा पोचा मरवा लूँ। और पर लगाने का झाड़ू रह रहा है वो मरवा लूँ, क्योंकि इसकी फिर मतलब आगे भी जाना कहीं आगे। तो बस फिर इसकी काम लेकर ना फिर मैं नहाने लगूँगी। और फिर सब्जी रोटी की तैयारी, पहले इसकी रोटी बनाऊँगी, रोटी खा कर जाएगा, फिर सब्जी बनाऊँगी। दोपहर की बनानी है सब्जी, तो मतलब ईब तो जी इसकी उसमें सब्जी बनाऊँगी तो रड़ा को नहीं इसके टाइम तक, तो रोटी बना दूँगी। नहीं कि तो रात वाली सब्जी है, अगर बोले होंगे वो दे दूँगी, नहीं फिर अपना जिस तरह चार चूर कुछ भी है तो उसका गला है। ओके गाइस, तो जी इतने आंटी पोचा लाने लग रही थी तो मैंने सब्जी की तैयारी कर ली। प्याज ले लिए, लहसुन ले लिए, मिर्च और टमाटर मखा मसाला तैयार कर लूँ इतने। और घी या बनाया कद्दूकस कर दी थी। तो बस यही था फिर, क्योंकि रोटी तो फिर गला गला पोका दूँगी उसका। और करके सब्जी की तैयारी फिर मैंने चाय बना दी थी और रोटियाँ की कर ली तैयारी, क्योंकि रोटी खानी है। तो जी रोटी मैंने बना दी है और इबाल आंटी का एरिया काम करना। और चाय होगी ठंडी, क्योंकि मैंने पहला बना दी थी और इनका काम इबाल बना नहीं है, तो ये दोबारा तक फिर गर्म करूँगी। और इतने में डाल दी रोटी, बस अब तो बन ही गया उनका। हो गया था ये, हो गया। अच्छा, मैंने यू काटा था भाई टिंडे घी, और टिंडे घी पर लून मिर्च रख दिया। और फिर यार रोटी देवांगे, क्योंकि सब्जी आ जाए नहीं थी। बताई नुको मैं 4 की मिर्च भी लेके कह रही भी है। अच्छा, लो जी। तो जी रोटी राटी खड़ा करना मैं ना धो आई और इब जामा किचन में, तो देखा के कुछ करांगे और आप तो भी दिखाऊंगे। तो जी आगे आप रसोई में, और आज है तैयारी घिया के कोफ्ते बनाने की। और मैंने कर ली थी तैयारी पहला ही, और फिर मैं नान बिगी थी पीछे, मैं खा करूँगी सब्जी। तो ये देखो मैंने यह घिया ग्राइंड कर ली, और ये मैंने मसाला तैयार कर लिया, प्याज हरी मिर्च टमाटर और लहसुन। और ये मैंने बेसन छान लिया, और इसमें मैंने नमक डाल लिया। ये भी इसने घिया ना इसमें मिलाऊंगी, बाकी देखते रहियो।
बने रहिए व्लॉग में। अगर कुछ कमी समी हो तो बता दियो, ताकि अगली बार बनाऊं तो परफेक्ट बने। तो जी मैंने योगिया का पेस्ट तैयार कर लिया है, मतलब बेसन में ले लिया इसमें। और यहाँ रख दिया मैंने तेल पकना, ऑलमोस्ट पक ही गया यूँ। और मैंने अंदर रख दिए चौल गैस पर, ताकि दोनों काम एकदम हो जाए, क्योंकि मैं रोटियां ना बहुत लेट हो रही हूँ। एक मिनट, ये देखो गाइस मैंने रख दिए चावल बनने, ताकि 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 दोनों मेरे काम एक साथ हो जाए। तो मैं गैस पर कर दी चौल, लेकिन मैं खाना बनाने में बहुत लेट हो रही हूँ, कपड़े धोए नहीं इस करके। फिर अब दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, इधर चौल बन जाएंगे और वहाँ मैं सब्जी कर दूँगी। तो ठीक है गाइस, बने रहिए व्लॉग में। तो जी मेरा तेल पक गया और मैं उधर बनाने लगी कोफ्ते। थोड़ी सी घी यानी पानी छोड़ेगी। मैंने थोड़ा टाइम हो गया, मतलब ये बना के इधर रखे थे। और गाइस पहला तो मैंने सोचा था कि मैं पहला सब्जी बना लूँ, मैं फिर कर लूँगी मेरा काम। क्यों नहीं था भी मैं रोटियां की तरफ फारिग होंगी, जिसमें जिस टाइम खाना खाए जाते। और मैंने रोटियों की टेंशन नहीं रही थी, इतने से मैं अपना काम निपटा लेंगी। फिर फिर मैं नहाने में लेट हो जाऊँगी। फिर मैं पहले नहा के आऊँ, मैंने पहले नहीं था कि सब्जी बना कर ना फिर नहा जाऊँगी, कि फिर नहीं चूल्हा पर भी तो बहुत जानी आज। फिर मैंने सोचा वहाँ कभी कोई, क्योंकि टाइम सा हो गया नहीं 10 बज गए, मैं कभी कोई बाहर का आ जाए। फिर वाई बात बुंडा तो बुंडा लग गया, हम कह देंगे अब तक नहाई भी नहीं। हूँ तीनों थोड़ी पता अगली की कंडीशन की है कि राम राम तक काम करना पड़ा है। फिर मैंने सोचा मैं चल मैं नहाया हूँ। मैं पहले ज़्यादा सोचूँगी सब्जी का मखा। एक मिनट, एक चूल्हा पर मेरा जुकाम हो रो जा दूमा कि उससे क्यों नजला बनया हो या नहीं, इतना जल्दी पेंडा थोड़ी छोड़ा भाई नजला। फिर मन नहीं था मखाने कपड़े ला के तो नहीं, मैं कपड़े काट के ले आऊँगी नहीं, बाथरूम बूथरूम गले धो आऊँगी और मैं फिर नहाऊँगी। फिर बात तो मेरी आवाज़ आई थी, बल्कि फिर मैं बीच में पर नहाए आई। फिर इबिया सब्जी करके ना कपड़े तो मैंने सारे निपटा दिए, सिर्फ के रह गया मेरा बाथरूम धोना रह गया। चावल मैंने अंदर रख दिए। सब्जी मैंने सवेरे जब मैंने उसकी ताई की बनाई थी, सॉरी सब्जी को रोटी ताई की बनाई थी नहीं, उसी टाइम बना दी थी मैंने गेहूं की रोटी। तो बस ईद के रह गया मेरा बाथरूम धोना। अगर ये भी हिम्मत हुई तो मैं धोऊँगी, और मैं रिस्क कौन लेंदी घड़ा शाम में धो दूँगी। क्योंकि मेन बात यार 10 बज गए, मैंने अभी तक कुछ खा नहीं रखा, जो कि मेरी मतलब सबसे तकड़ी लापरवाही है। हूँ तो मैं इतनी कॉन्शियस सुबह भी लेकर, लेकिन यह लापरवाही मेरे पर भाई हो ही जावा। ईद भी हो रही है, आज मतलब ठीक ठाक थी, मतलब प्रेगनेंसी नहीं थी, जब भी मेरे पर यह लापरवाही रहे हो करती। खाने वाले के करूँ मैं, क्यों कर शेड्यूल बनाऊँ भला खाने का। एक आधा दिन मतलब नहीं उठा नहीं छो सकती, हाँ मतलब शेड्यूल ठीक बना तो क्या कर रही है, ये तो बेबी की हेल्थ गला खिलवाड़ कर रही है, तो वही मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 1-2 दिन करूँगी ठीक है, और फिर वही काम आ जाए। क्यों नहीं हो जानी हूँ, तो देखे रोटी पानी खाते ना कोई टाइम भी नहीं लगता, मेरी खुद की गलती है यार। फिर बस यूँ सोचता दिनों को यूँ काम करके फिर खाऊंगी, यूँ काम करके फिर खाऊंगी, इतने में 10-11 बज जाए। जब मैं 2-4 दिन तो दही खाने लगी थी, क्योंकि दही मेरा सूट नहीं थी बिल्कुल भी। तो एक दिन, सिर्फ एक दिन खाई है मैंने टाइम पे, और आज भी बना रखी है मैंने। न्यू था मखा पहला सवेरे मैं दही खा लूँगी, आग भाई न्यू भी हो जाएगा, कुछ पेट में पड़ गया और काम भी ठीक हो जाएगा। एले बस नहीं खान पाई काम का चक्कर में। चलो बाकी करूँगी यूँ तो मैं शेड्यूल ठीक।
क्योंकि भाई जो चीज़ ज़रूरी है वो तो ज़रूरी है। लहंगी आके कोफ्ते ला लो, चग्गी आके पकोड़े ला लो। बाकी मैं तो एक आधा पकौड़ा तो मैं खाऊंगी, फिर झोंकूंगी सब्जी तो हैं। जी मेरे कोफ्ते बनकर हो गए तैयार और ये मैंने चढ़ा दिया झोंक और एक झोंकूंगी सब्जी। तो जी खाना खुना मैंने बना दिया है और इब रह गए सिर्फ बर्तन, मतलब जो खावांगे वो बर्तन होंगे और थोड़े से पहला के भी पड़े हैं, सब्जी सब्जी करी उनके बर्तन। फिर खाना खाने के बाद ही करूँगी बर्तन साफ़। तो खाना खा कर थोड़ा रेस्ट करके फिर करूँगी बर्तन साफ़ कंटिन्यू। फिर वही बात है, दिक्कत हो जाए, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। और बीच में मैंने दही खा ली थी थोड़ी सी और एक दो ये पकौड़ा सा खा लिया था, मतलब हो गया था पेट में भी, हाँ जुगाड़ सा हो गया कुछ। और ईब उस टाइम तो मतलब घनी भूख लग रही थी जब मैं ईब ने लगा तो थोड़ी सी रुक कर खाना खाऊँ, लेकिन बहुत लेट हो रही, लेकिन खाऊँगी थोड़ा बहुत तो खाऊँगी जितना खाया जाएगा। और देखो मेरी सब्जी, ये देखो गाइस, घिया कोफ्ते की सब्जी बन गई और ये चावल बन गए। सब ये कोफ्ते मैंने हल्के हल्के से फोड़े हैं क्योंकि मतलब और सारे मेंबर ने थोड़े फोड़े हुए पसंद है और मैंने मतलब ज़्यादा फोड़े हुए से ज़्यादा मिली हुई सी, तो फिर मैंने सबकी रख दी, मतलब थोड़े थोड़े से फोड़ दिए, थोड़े थोड़े से रख दिए। उनका भी काम चल गया और मेरा भी। और मतलब जो फोड़ सी रखी थी मैंने वहाँ डाल ली, बाकी चम्मच गला कर लूँगी। बाकी बन बहुत टेस्टी रही है, मतलब जिस टाइम पहला मतलब रख रही थी मैंने चूल्हा पर टेस्ट करके देखा था, नमक मिर्च तो ठीक लग गया सब कुछ। बाकी खा कर देखूँगी। तो ठीक है गाइस, कर लिया पेट पूजा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस मैं उठ गई थी, दिन में थोड़ी देर पड़ गई थी और आपने मेरे फेस तक बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा होगा कि मेरी आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तबीयत ख़राब होगी, जुकाम सा भी हो रहा है और मतलब नू लग रहा है जिस तरह की ना मतलब बुखार से के ढंग है भी, बुखार सा हो थोड़ा थोड़ा कम लागत ज़्यादा पाओगा। देखियो आँखों में भी पानी सैर, मतलब बिल्कुल भी बॉडी लो नहीं कर रही। और मेरे बर्तन मैंने दिन में छोड़ दिए थे, हिम्मत नहीं हुई, बस खाना खा कर मैं सो गई। मैं कहा फेर ही देखूँगी। और इब भी मैं 3:30 बजे की सोच रही हूँ, करूँ साफ़, हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन इब हिम्मत करके ही 5 बज गए, बस मतलब धक्का तो उठना ही पड़ेगा। और देखियो आपने मेरी रसोई की हालत दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अब कोशिश करके करूँगी, करने तो पड़ेंगे ही। ना दवाई ले सकती मैं, ज़्यादा दवाई नहीं ले करती बार बार, क्योंकि अब तक कौन सी दवाई क्या दिक्कत दे जाए। ये देखो जी रसोई की हालत, ये पूरी सिंक भरी पड़ी। ये लाऊंगी बर्तन, ये डब्बा हो गया खाली, लड्डुआ का था। और यो भी मांजने का है। और यो इसमें चावल पड़े हैं, इसमें तो बहुत पड़े हैं बाल, ये बाद में करूँगी साफ़। तो ठीक है गाइस, ये काम निपटा लूँ, मिलूँगी बाद में। गाइस कर दिया मैंने बर्तन साफ़, इतने हो रहे थे जब मैं सिंक भर रही थी। और ये फिर हो गए दोबारा था। और ये देखो रसोई भी साफ़ कर दी। ये देखो दोबारा तो फिर चाय बनानी पड़ गई थी, ये फिर यूटोपिया हो गया। बस अब तो फिर और मांजूँगी, फिर और मांजूँगी। और गाइस ये इतने बड़े कपड़े ये भी संगवाने हैं। और आज मैंने कुछ भी नहीं खाया ना, तो रोटियों खास की मैं। और वो बनाए थे नहीं जिस तरह मैंने घिया के कोफ्ते, मतलब तलिया हुआ हो गया नहीं, जिस तरह बनाए नहीं, जो मनु तेल दिमाग से मैं चढ़ गया, कुछ भी नहीं खाया। अगर गया इतना मन हो रहा था जब मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी खाने का, मतलब चटपटी सी, मैंने कोफ्ते के कुछ और को नहीं खाया गया पूरा दिन में, सिर्फ 2-3 चम्मच चौड़ा ही खाई है बस, और कुछ भी नहीं खाया, फ्रूट फ्राट कुछ नहीं। अरीब जिस तरह अनार पड़े हैं छिलने की हिम्मत से नहीं, बस न्यू सी हो रहा गेड़ा सा जिनको बस पड़ी सी रहूँ बहुत। आज तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है जमाए,
कि अब तक हो या दिन मैंने तो मैं थोड़ी बहुत देर सो भी ले, महा सो का थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, लेकिन मतलब शरीर उसा को नहीं उठ रहा। तो गाइस कुछ ही सा रहा मेरा आज का दिन, और मैं करूँ व्लॉग ना उरे एंड। और अच्छा लगा तो पसंद आवा तो प्लीज़ शेयर कमेंट जरूर कर दियो, लाइक कर दियो, और अपने सर्कल में सेंड करके भाई सब्सक्राइब भी करवाओ। और कुछ गलती सलती हो तो माफ़ करियो, और अगर कोई सजेशन दे इसको तो प्लीज़ ज़रूर दिए करो भाई। तारा एक सजेशन तो अगर किसी का भला हो जाए तो उसमें कुछ नहीं जानता। तो ठीक है गाइस, मैं करूँ व्लॉग ना एंड। ओके बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल।